प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो नीति वचन 18 अध्याय और उसके 21 पद पर है। क्या भेद की बात है उसमें, क्या लिखा है और सुलेमान उसमें हमें क्या समझाना चाहता है। मैं पहले पढ़कर बता देता हूं आपको, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में, तो जीभ के विषय में बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। इसको समझने की ज़रूरत है। बाइबल से सारी बात मैं आपसे करूँगा और आप पूरा संदेश सुनिए, और बात अगर समझ में आ जाए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और भी लोगों तक पहुँचाइए, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने किसको देखकर कहा था कि बहुत ही अच्छा है। किसको देखकर कहा कि बहुत ही अच्छा है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि किससे कहा पर किसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि बहुत ही अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से प्रभु जी तफरके, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, प्रभु जी भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्माएं, श्राप बंधन को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। प्रभु जी लोगों को संतान की आशीष दे, कर्जे दूर कर प्रभु जी, नशा दूर कर प्रभु जी, बेरोजगारी दूर कर, रोगों को दूर कर प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चे गवाही दे सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। और आज का संदेश है, कैसे जुबान के वश में जीवन और मृत्यु होते हैं। कैसे, जैसे कि सुलेमान ने लिखा है नीति वचन में 18 अध्याय और उसके 21 पद में वो कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। पर कैसे, आज इस बात पर हम जानेंगे। बहुत बड़ा सवाल है ये कि कैसे जुबान, सिर्फ जुबान के वश में मृत्यु और जीवन कैसे होते हैं। तो सारी बातें खोलकर आज इस बात को हम जानेंगे। तो जुबान जो है वो हमारे जीवन का, हमारे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी जुबान से ही लोग हमें पहचान जाते हैं कि हम कैसी प्रवृत्ति के, हम कैसे जुबान के, कैसे व्यवहार के लोग हैं। जब यीशु मसीह को क्रूसिफाइड करने के लिए ले जाया जा रहा था, पतरस वहां पर बैठा था और आग सेक रहे थे लोग। तब एक दासी ने आकर पतरस से कहा कि तू भी तो उसके साथ था। तब पतरस ने मना जब किया तो उस दासी ने कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। हमारी बोली हमारा भेद खोल देती कि हम कैसी प्रवृत्ति के, कैसी आदत के, कैसे व्यवहार के हम इंसान हैं, हमारा आचरण कैसा है। लोग हमारी ज़ुबान से ही पहचान जाते हैं कि हम कैसे लोग हैं। तो इस ज़ुबान पर बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हैं। सारी बातें बताने का तो समय नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैंने आपके लिए निकाली हैं। आज उन बातों पर हम गौर करेंगे। देखिए, ज़ुबान से हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। 3 प्रकार से हम ज़ुबान को यूज़ करते हैं। एक तो है मीठा बोलकर, एक होता है कड़वा बोलकर, और एक होता है साधारण लोग जो बोलते भी हैं, नहीं भी बोलते, और लोग उनको अच्छी तरह से जान जाते हैं। तो मीठा बोलेंगे तो अच्छा होगा, कड़वा बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो यही बात लिखी है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। लेकिन मृत्यु और जीवन ये कैसे यहाँ पर लिख दिया गया, तो इसको भी आज हम जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो हम देखते ही कि हम जुबान से बहुत सारी बातों को ऐसा बोल देते हैं
जो सामने वालों को अच्छा भी नहीं लगता और अजीब सा लगता है। लोग बोलते नहीं कुछ, लेकिन मन में ज़रूर सोचते हैं भाई इनकी ज़ुबान तो बड़ी गंदी है, इस तरह से बोलते हैं। और वैसे भी हम हर एक बात में, चाहे हम धार्मिकता में देखें, हम चाहे सांसारिक रीति से देखें, हम ऐसे शब्दों को यूज़ करते हैं जो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। हम बच्चों को डांटते में क्या कहते हैं कि तू पागल है क्या? बच्चे पागल हैं क्या? नहीं, हमें ये शब्द यूज़ ही नहीं करने चाहिए बच्चों के प्रति। और भी बहुत सारे शब्द हैं कि तेरा दिमाग खराब है, तू पागल है, मर जा जाके। इस तरह के शब्दों को जब हम यूज़ करते हैं तो ये शब्द जो है, ये शब्द कभी मरता नहीं है, ये जीवित रहता है शब्द, फिर एक दिन हमारे पास ज़रूर वापस आता है। तो हम सोच कर बोलें, बोलकर ना सोचें। बच्चों को कभी भी अपशब्द ना बोलें, प्यार से उनके साथ व्यवहार करें। और बहुत सारी बातें हैं बाइबल में भी लिखी हैं ज़ुबान के बारे में। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से लोग धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपनी ज़ुबान को अलग तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं चलो हमने दुआ वुआ की, प्रार्थना की, हम चर्च वर्च गए, इस तरह से हम क्या कहते हैं दुआ वगैरह, इस तरह से हम छोटे शब्दों को यूज़ करते हैं धार्मिक क्षेत्र में भी। तो ऐसे शब्दों को भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए कि दुआ वुआ, प्रार्थना। तो ये जैसे दुआ वुआ कोई शब्द है ही नहीं, प्रार्थना कोई शब्द ही नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर कहेगा मैंने वाशीष दे दी, आशीष वाशीष, चंगाई वंगाई। तो ये भी परमेश्वर भी तो यूज़ कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो हमारा पिता है, वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, वो हमारे साथ अच्छी बातचीत करता है। तो हमें अपनी ज़ुबान पर बहुत काबू करने की ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि हम अपनी ज़ुबान से कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। तो हमें अपनी ज़ुबान के ऊपर बहुत सारी बातों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैंने अभी पहले आपको बताया था कि हमें सोच कर बोलना चाहिए, बोल कर नहीं सोचना चाहिए कि यार मैंने क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम गलती कर जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम फिर बाद में पछताते हैं। तो ज़ुबान के विषय में तो बहुत कुछ लिखा है। हम जब याकूब 3 अध्याय और उसके 10 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसका 10 पद है। यहाँ लिखा है एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। धन्यवाद भी देते हैं हम, लोगों को आशीष भी देते हैं, इसी मुंह से हम गालियां भी देते हैं, इसी मुंह से हम शराब भी देते हैं, इसी मुंह से हम चुगली भी करते हैं, इसी मुंह से हम बुराइयां भी करते हैं। तो एक ही मुंह से ये बातें नहीं होनी चाहिए। लिखा है एक ही मुंह से धन्यवाद और शराब दोनों निकलते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद भी दे रहे हैं, लोगों को शराब भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ तो गलत है। आगे लिखा है 11 आयत में, हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम जुबान के विषय में इसी अध्याय में 3 पद से अगर हम पढ़ें तो देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह पर में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर लेते हैं। जो लगाम लगाते हैं हम घोड़ों के मुंह पर, तो इस तरफ की रस्सी खींचेंगे तो घोड़ा इधर मुड़ेगा, इधर की खींचेंगे तो वो इधर मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि हम उनकी सारी देह को फेर लेते हैं, घुमा देते हैं। और लिखा देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। जहाज हो, नाव हो, तो जब हम पतवार चलाते हैं तो नाव उधर ही कोई मुड़ेगी, वो इधर उधर नहीं जाएगी। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ आग लगा देती है। जीभ क्या करती है? लोगों के बीच में झगड़े पैदा करती है। जीभ क्या करती है? मनमुटाव पैदा करती है। जीभ क्या करती है? हमारे व्यक्तित्व को निखारती भी है, गिरा भी देती है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर 6 आयत में लिखा है जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही जीभ से दो काम कर रहे हैं। और क्या एक ही सोते से खारा और मीठा जल निकल सकता है?
नहीं, आप नल खोलिए, उसमें खारा पानी भी आएगा एक साइड और एक मीठा पानी आएगा, ऐसा होगा? नहीं हो सकता। या तो हम अच्छे बन जाए या हम बुरे बन जाए। वचन में लिखा है, क्योंकि तू गुनगुना है इसलिए मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पे हूँ, या तो ठंडा हो जा या सरगर्म हो जा। तो जीभ के विषय में यहाँ बहुत बड़ी बात लिखी है, और भी बहुत सारी बातें नीति वचन में जीभ के विषय में लिखी है। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। नीति वचन 18 अध्याय में जैसे लिखा है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि जीवन हमें मिल रहा है या मृत्यु हमें मिल रही है? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वचन और बढ़ाना चाहता हूं। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 10 पद। यहां पर लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अपने अच्छे दिन देखना चाहता है, जीवन की इच्छा तो सब रखते हैं, सब जीना चाहते हैं। लिखा है यहां पर, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। बुराई करने से, छल करने से, श्राप देने से हम अपनी जीभ को रोके रहे, कंट्रोल करें इसके ऊपर। और यही बात भजन संहिता 34 अध्याय में राजा दाऊद ने लिखी है। वहां पर लिखा है 12, 13 और 14 पद में लिखा है कि वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता ताकि भलाई को देखे। सब चाहते हैं, सब जीवन की इच्छा चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमें लंबा जीवन मिले, सब चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, सब चाहते हैं कि हम भलाई को देखें। 13 पद में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। तो हमारी जीभ जो है वो हम पे कलंक लगाती है कि हम कैसे लोग हैं। हम अपनी जीभ से अगर गंदी बातें बोलेंगे, गालियां देंगे, श्राप देंगे, अपशब्द बोलेंगे, तो लोग हमसे किनारा कर लेंगे, लोग हमारे पास नहीं आएंगे, हमसे बातचीत नहीं करेंगे, दूरियां बढ़ जाएंगी। तो हमें बहुत ही सोच विचार करके अपनी जुबान को प्रयोग में लाना चाहिए। एक छोटा सा चैप्टर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। नीति वचन 18 अध्याय के 21 पद के अनुसार वहाँ पर लिखा है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो 2 व्यक्तियों का जिक्र मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, जिन्होंने अपनी जीभ को यूज किया और उन्होंने अपना फल उसका भोगा। वो क्या है? लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 पद से 43 पद तक। वहां पर 2 डाकुओं का जिक्र है जो प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द लटकाए गए हैं, एक दाएं हाथ पर और एक बाएं हाथ पर। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में जुबान का फर्क है। ये जुबान उनकी क्या करती है? उन्हें उनका फल भोगने का मौका वहां पर मिलता है। आइए देखते हैं कि ये दोनों डाकू क्या बातचीत कर रहे हैं। बीच में यीशु मसीह भी हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 39 पद से मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है कि जो कुकर्मी लटकाए गए थे, ये कुकर्मी थे, डकैत थे, और यीशु मसीह के साथ इनको क्रूसिफाइड किया गया था। एक यीशु मसीह के दाएं हाथ पर खड़ा था और एक यीशु मसीह के बाएं हाथ पर। दोनों को यीशु मसीह के दाएं बाएं लटकाया गया था। तो यहाँ पर लिखा है कि जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। ये क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है, अपनी जीभ से बुराई कर रहा है। और अभी हमने पढ़ा पत्रस 3 अध्याय और उसके 10 पद में कि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। ये छल कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये बुराई कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की। वो कह रहा है कि लिखा है इसमें, उसमें उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। दूसरा देखिए क्या कहता है। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। और 41 आयत में वो कहता है कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। ये प्रभु यीशु मसीह की तारीफ कर रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह को जानता है। ये प्रभु यीशु मसीह को तो वो भी जानता है जिसने बुराई की है, जो कह रहा है कि तू हमें बचा और अपने को भी बचा ले। ये भी जानता है, लेकिन एक अपनी जुबान को बुराई के लिए यूज कर रहा है, एक अपनी जुबान को अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, तारीफ के लिए यूज कर रहा है। तो दोनों में कितना फर्क है। और यहाँ पर पता चलेगा कि जुबान के वश में, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु कैसे होते हैं। जो पहला वाला डाकू है, जो यीशु मसीह की निंदा कर रहा है,
उसकी तरफ यीशु मसीह ने देखा भी नहीं, उससे कोई बात भी नहीं की। लेकिन दूसरे वाले से क्या कहा यीशु मसीह ने, वो 42 पद में लिखा है। 42 और 43 पद को मैं पढ़ूंगा। 42 पद में पहले डाकू है जो उससे कह रहा है यीशु मसीह से, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रेज द लॉर्ड। तब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, 43 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह है जीभ के वश में जीवन और मृत्यु। पहले वाला डाकू, उसने अपनी जीभ को गलत तरीके से यूज किया और वो मृत्यु को प्यारा हो गया। उसके विषय में कुछ नहीं लिखा कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन दूसरे वाले ने अपनी जीभ को अच्छी तरह से अच्छे काम के लिए यूज किया, यीशु मसीह की तारीफ की, यीशु मसीह का नाम अपने मुंह से लिया। क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 21 पद में लिखा है कि जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। इसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उससे बात की, यीशु मसीह ने उसको उस बात का जवाब दिया, यीशु मसीह ने उसकी जुबान का फल उसको उसी समय दे दिया। और क्या कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों, ये है जीभ को यूज करने का तरीका कि हम किस प्रकार से सामने वाले के सम्मुख आ रहे हैं। हम जानते भी नहीं है कि उसकी शख्सियत क्या है। ये दोनों डाकू नहीं जानते थे कि यीशु मसीह ये कह सकते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये दूसरा डाकू नहीं जानता था कि वो इस तरह के बातचीत प्रभु यीशु मेरे साथ करेंगे, लेकिन उसकी जुबान ने उसका फल उसको उसी समय दिला दिया। हम भी अपनी जुबान को अच्छे कामों के लिए यूज करें। हम लोगों को श्राप नहीं, आशीष दें। हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, न गाली निकालें मुंह से, न छल की बात करें, न चुगली करें, न बुराई करें। बस लोगों को आशीष दें, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमने देखा है नीति वचन 18 अध्याय उसके 21 पद का भेद कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो जो पहला डाकू था वो अपनी जीभ को जब काम में लाया तो उसने अपना फल भोगा, वो मृत्यु का ग्रास हो गया। दूसरा डाकू जब अपनी जीभ को काम में लाया तब उसने उसका फल भोगा, और यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों, हम भी अपनी जीभ को सही समय पर, सही जगह, सही तरीके से यूज करें। व्यर्थ की बातें अपने मुंह से ना निकालें। गाली गलौज, श्राप, उल्टा सीधा बोलना, ये सब बातें हमसे दूर होनी चाहिए, क्योंकि हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। अब हम मसीही बन गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। और याद रखिए इस वचन को कि सच में जीभ ही है जो हमारे जीवन को बताती है, हमारे चरित्र को बताती है, हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। लोग हमारी जीभ से हमें पहचानते हैं कि हम कैसी प्रवृत्ति के इंसान हैं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने किसे देखकर कहा कि बहुत ही अच्छा है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा और आपको मालूम हो जाएगा कि किसे देखकर परमेश्वर ने कहा था कि बहुत ही अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। अगर अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए।